अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुज्जर की मौत के बाद अब उनकी पत्नी कोमेश गुज्जर का बयान इस पूरे मामले को एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर ले आया है। अस्पताल के बिस्तर से कोमेश ने सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं की है, बल्कि ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब जांच एजेंसियों और जेल प्रशासन को देना होगा। कोमेश का कहना है कि आरोपी विष्णु जाट अकेला नहीं हो सकता। उनके मुताबिक विष्णु जाट सिर्फ एक मोहरा है और असली साजिश जेल के भीतर रची गई है। हालांकि ये कोमेश के आरोप हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कोमेश गुज्जर पति की मौत के बाद गहरे सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर गिर गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आता है, उनके शब्दों में दर्द के साथ गुस्सा भी दिखाई देता है। कोमेश कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक जवाब चाहिए, आखिर उनके पति जगन गुज्जर को क्यों निशाना बनाया गया, किस बात की दुश्मनी थी, किसने धोखा दिया और इस पूरी घटना के पीछे असली चेहरा कौन है। उन्होंने मांग की है कि मुख्य आरोपी विष्णु जाट को सख्त रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए। कोमेश का दावा है कि सच उगलवाना जरूरी है कि उनकी निजी रंजिश थी, जेल के भीतर की कोई साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था। कोमेश ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब वह खुद जेल में थी तो उनकी छोटी बच्ची तक की बार बार तलाशी ली जाती थी। ऐसे में प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल में कथित तौर पर हथियार, योजना और वारदात की तैयारी कैसे संभव हुई। उन्होंने जेलर और जेल अधीक्षक से जवाब मांगा है। अब कोमेश ने 4 ऐसी कड़ियां गिनाई हैं जिनके आधार पर उन्होंने साजिश की आशंका जताई है। उनका दावा है कि शुरुआत में जगन गुज्जर और उनके भाई पप्पू गुज्जर एक ही वार्ड में थे। फिर 16 मई को जगन को दूसरे ब्लॉक में क्यों शिफ्ट कर दिया गया। कोमेश का आरोप है कि इसके बाद जगन अकेले पड़ गए। फिर 27 जून को आरोपी विष्णु जाट को जगन की सेल में भेजा गया और ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जून को यह घटना हो गई। कोमेश का सवाल है कि क्या यह केवल संयोग था या फिर पहले से तय कोई योजना। इस मामले में एक और दावा सामने आया है। कोमेश के मुताबिक 29 जून की सुबह जगन की उनसे जेल के एसटीडी फोन पर बात हुई थी। वह सामान्य थे और उन्होंने बताया था कि जेलर उनसे उनकी जमानत के बारे में पूछ रहा था। उसी दिन जगन की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोमेश ने आरोप लगाया कि जगन के बाहर आने की संभावना को देखते हुए जल्दबाजी में ये सब किया गया है। हालांकि ये भी जांच का विषय है और पुलिस को हर दावे की सच्चाई साक्ष्यों के आधार पर तय करनी होगी। कोमेश गुज्जर का अतीत भी काफी चर्चित रहा है। उनके पिता और गांव के सरपंच चित्रिया गुज्जर की मौत के बाद वह चंबल के बिहड़ों में चली गई थी। वहीं उनकी मुलाकात जगन गुज्जर से हुई थी। बताया जाता है कि जगन ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। अब पति की मौत के बाद कोमेश की एक ही मांग है, असली आरोपी और साजिश के पीछे मौजूद हर व्यक्ति का सच सामने आना चाहिए। तो सवाल यही है, क्या विष्णु जाट ने यह सब अकेले किया है? क्या जगन को जानबूझकर अलग ब्लॉक में भेजा गया था? और क्या जमानत से पहले कोई बड़ी साजिश रची गई थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच, जेल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और बंदियों के बयान से ही सामने आएंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कोमेश के आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।